चुनाव लड़ेंगे व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर, प्रकृति के मुद्दे पर, स्थानीय मुद्दे पर। हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, ना जुमलेबाजी के साथ जाएंगे, ना जुमलेबाजी के साथ जाएंगे। और बिहार चाणक्य की धरती रही है, बिहार शिक्षा की धरती रही है, बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार शांति की धरती रही है, और बिहार से सृजन हुआ है, चाहे महात्मा गांधी जी का हो, या चाणक्य का हो, या चंद्रगुप्त मौर्य का हो, या गौतम बुद्धा का हो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार 2025 में स्वाभिमान पार्टी का विधायक बिहार से जाएगा। स्वाभिमान पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या क्या मुद्दे पर किया गया? स्वाभिमान पार्टी के जो मुद्दे हैं वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं पांडे जी, उन्होंने बता दिए। फिर भी जो है हम सोच रहे हैं कि स्वाभिमान पार्टी की शुरुआत इस क्रांति भूमि से तैयार हो, जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे को जन्म दिया हो, जिसने परिवर्तन बुद्ध ने कराया हो, जिसने जो है जेपी जयप्रकाश नारायण दिया हो। तो बिहार की जो स्थिति है राजनीतिक, पूरे देश में न्यूज़ और इन चैनलों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि कितना जो है बिहार पिछड़ रहा है। बिहार जो है रोज़गार के लिए कहाँ कहाँ जा रहा है, बिहार में जो उद्योग थे वो बंद क्यों हुए हैं, बिहार में कितनी संभावनाएं हैं, उस पर जो विचार करेगा वो स्वाभिमान पार्टी। यहाँ कितनी मिलें थी, कितने रोज़गार के साधन थे। आज हर बिहारी को देश में जो है वो स्वाभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, चाहे ट्रेन में आए, चाहे कहीं भी किसी देश में किसी कोने पर भी जाए, बोले ये तो बिहारी है। और राजनीतिक दशा भी यहाँ की इतनी बिगाड़ दी राजनीतिक दलों में कि अल्टू राम पलटू राम बच्चे बच्चे के मुँह से सुनने में आता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभिमान पार्टी स्वाभिमान के साथ, बिहार के स्वाभिमान के साथ खड़ी हो और पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक जो सूचिता है उसको स्थापित करे और बिहार का स्वाभिमान लौटाए। इस विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत संगठन बनाया जाए, और चूंकि इस विचार का समय आ गया है, इसलिए ये विचार लेकर के हम जहां तक लोगों पर जाएंगे लोग उसको स्वीकार करेंगे, ये हमारी आशा है इस समय। और इसीलिए आज ये बैठक हुई है, यहाँ पर नया संगठन हम बना रहे हैं। संगठन में हमारे ये बगल में बैठे हैं अशोक जी, ये इसके प्रदेश के संयोजक हैं, और ये आचार्य जितेंद्र जो हैं, इनको हमने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। और हम इन लोगों से आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये इस विचार को लेकर के लोगों तक जाएंगे तो व्यवस्था का परिवर्तन होगा। तो व्यवस्था का परिवर्तन उन सब बुराइयों को ख़त्म करेगा जो आज हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। खड़ा हो गया है। दूसरा संकट और पानी के माध्यम से आ रहा है कि जैसे जैसे धरती का तापक्रम बढ़ रहा है, समुद्र का तल बढ़ रहा है, तो समुद्र के किनारे के जितने भी शहर हैं वो डुबान में आने वाले हैं। और उसकी पहली शुरुआत हो गई है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जहाँ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। उस राजधानी को बदल करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा, सुसंतरा करके एक नई राजधानी बना रहे हैं। ये संकट लगातार दिख रहा है, लेकिन सारे लोग, सरकारों में बैठे हुए लोग उसकी तरफ आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। ये जब हम कहते हैं कि मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास, उसी ओर जाने का मामला है कि इन संकटों से मानवता को बचाया जाए। इस विचार का अब समय आ गया, इस विचार को लेकर हम चल रहे हैं। आज हमने जो बैठक यहाँ पर करी है वो ये है कि स्वाभिमान आज पार्टी का आज प्रेस वार्ता किया गया, क्या क्या मुद्दे पर? हमारा जो मूल मुद्दा है कि वर्तमान व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए, और उस व्यवस्था परिवर्तन में हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अर्थ का विकेंद्रीकरण हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो, और प्रत्येक राजनीतिक नेता और अधिकारी की जवाबदेही तय हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हम ये जो बिहार है, बिहार में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे गंगा में गाद हो गई, फिर ये इसमें यहाँ पशु तस्करी होती है बांग्लादेश के लिए, है ना, और विशेषकर उसमें गाय जाती है कटने के लिए, उसको रुकना चाहिए। तीसरा, हमारे चाहते थे ये जो तस्कर हैं उनको राजनीतिक संरक्षण जो मिल रहा है वो बंद होना चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें बिहार में लव जिहाद है, भूमि जिहाद है,
रोजगार जिहाद है, इस प्रकार के जिहाद जो है वो विधर्मियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसको हम विरोध करें। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती, किसानों को समय पर बीज नहीं मिलता, और जब किसान खेती बीज देते हैं उसके बाद वह आ जाती है सारी व्यवस्था। सरकार से यही जो आप मांग कर रहे हैं अपने संगठन के? हाँ, आने वाले जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम पूर्ण रूप से उतरेंगे अपनी पार्टी के माध्यम से। कितने सीटों पे लड़िएगा आप? नहीं, देखिए इसमें एक बात है, हमने प्रयास किया है कि अपने समान विचारधारा के जो दल हैं उनका हमने एक भारत गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन के साथ जो हमारी समान विचारधारा के लोग हैं, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और यहाँ जेडीयू, राजद, लोजपा, जितनी पार्टियाँ, इसको छोड़ करके इसके अतिरिक्त जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनका हमने गठबंधन बनाया है। उनसे तालमेल बैठा करके हम यहाँ चुनाव में लोगों को उतारेंगे। 2025 में क्या आप लोग अपना संगठन किसी पार्टी में सम्मिलित करके लड़ेंगे? हाँ, नहीं, हमारी समान विचारधारा की कुछ पार्टियाँ हैं जिनका हमने एक भारत गठबंधन बनाया है, उसमें 100 से ज़्यादा पार्टियाँ जुड़ गई हैं। उन पार्टियों के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जो मुझे बिहार में जिम्मेदारी दिए हैं। बिहार में स्वाभिमान पार्टी का जो भी एजेंडा, राष्ट्रीय एजेंडा है, घर घर तक पहुंचाना पहली मेरी प्राथमिकता होगी। हर घर से एक स्वाभिमानी कार्यकर्ता बनाना मेरा कर्तव्य, मेरा जिम्मेदारी बनता है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं उस मुद्दे के साथ 2025 में हमारे विचारधारा के साथ चलने वाले, न कि हम उनके विचारधारा के साथ चलेंगे, जो प्रकृति के संरक्षण देने की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, और उसी पार्टी हमारे साथ आएगी तो उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारी कैपेसिटी कैसा है, कार्यकर्ता कितने हमारे साथ हुए हैं, उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से विधानसभा पर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। प्रथम तो मुझे संगठन तैयार करनी है, 40 जिलों में घूमना है, उसके बाद चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और कोई क्वेश्चन, आपका प्रश्न? कोई पार्टी आपको कहती है कि स्वाभिमान पार्टी आप मेरे साथ आ जाइए, 2025 में जाइएगा? जब तक हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हमारे हैं, प्रकृति केंद्रित मुद्दे हैं, मानवता के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर अगर साथ चलने के लिए तैयार होंगे तो मैं जा सकता हूँ। भाजपा बोलती है कि ये जो प्राकृतिक के हम लोग जो मुद्दे चल रहे हैं, ये मेरा एजेंडा है, तो भाजपा बोल रही है कि हम तो ऑलरेडी इसके पहले से काम कर रहे हैं। भाजपा का एक भी कार्य प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है, मानवता से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। एक भी कार्य, अगर मैं चुनौतीपूर्ण कहता हूँ, एक नेता के बता दे कि प्रकृति के लिए या फिर मानवता के लिए कार्य किया हो, एक भी कार्य। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, ये धर्म है। बिल्कुल। बोलते हैं कि जो गौहत्या उस पर भी आप ये मतलब रोक लगा रहे हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, तो वो क्या मतलब वो गलत बोल रहे हैं? तीसरा टर्म आ चुका उनका। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले की अपेक्षा जहाँ गौहत्या होती है उनका लाइसेंस जारी किए हैं। और आपको वो भी जानकर आश्चर्य होगा 90% लोग हिंदू धर्म वाले हैं जो गौ कसी वाले कारखाने चलाते हैं। तो किस प्रकार से हम माने कि बीजेपी जो है गौहत्या बंद करेगी? अच्छा, सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से हम कुछ नहीं मांग करेंगे, हम जनता से मांग करेंगे कि आप जो है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारे साथ आइए। सरकार किसी की बात सुनती नहीं, अपना सुनती है, कुर्सी मिल गया है अपना बात करती है। हम आम जनता जो आपके बातों पर जी चले, जी, आप उसके साथ चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आप लोग इतने जो संगठन के जो लोग हैं, क्या लगता है कि आम जनता आपके सपोर्ट में खड़ा उतरेगी, या फिर ये जो चुनावी जो जुमला 25 में ये इससे मान लीजिए आप लोग संगठन बनाया, तो ये भी तो हो सकता है कि आप लोग ये मतलब पार्टी में या कोई संगठन में जुड़ने के लिए भी आप लोग भी जुमला कर रहे होंगे? मैं आपको